गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम नए क्वेश्चन के साथ आपके पास उपस्थित हैं। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ नई बारीकियां हैं जिसको हल करना बहुत इम्पोर्टेंट और समझना। इस क्वेश्चन में कुछ नई चीज़ें दी गई हैं, उसको ध्यान से समझिएगा, जो आपके पेपर के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि ए बी सी तीन पार्टनर है, इनका रेशियो है 2/3/5 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। जैसे हम पहले रीवैल्यूएशन बनाते हैं उसी तरह रीवैल्यूएशन बनाएंगे, प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल और उसके बाद बैलेंस शीट। पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें देखते हैं, ध्यान देने वाली चीज़ है, इसमें पॉइंट में पहला पॉइंट एडजस्टमेंट में कहा गया है कि फर्नीचर विनियोग मशीन 15% के लिए ला रहा है। इसका 15% निकालेंगे। पहला हमारा है फर्नीचर 28,000 का है, इसका 15% निकालेंगे, आएगा 42,000 रुपये, 4200 रुपये। दूसरा हमारा है इन्वेस्टमेंट 3200, इसका 15% निकालेंगे, ये आएगा 4800 रुपये। और यहाँ पर तीसरा है मशीन हमारी है 34,000 रुपये की, 34,000 का 15% निकालेंगे, 5100 रुपये। और यहाँ पर आपका दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट हमेशा 2 की तरफ लिखा जाता है। आउटस्टैंडिंग रेंट हमको दे दिया गया है 1800 रुपये, तो 1800 रुपये लिखेंगे। और यहाँ पर स्टॉक हमारा जो बैलेंस शीट में दिया गया है वो है 4400 रुपये, और एडजस्टमेंट में दिया गया है आपका 48,000 रुपये। तो 48,000 में 44,000 रुपये घटा देंगे तो 4,000 रुपये का इसमें वृद्धि हो रही है, इसलिए 4,000 रुपये पाई की तरफ लिखा जाएगा। और प्रीपेड सैलरी हमको दी गई है, प्रीपेड सैलरी हमारी है 800 रुपये, तो प्रीपेड हमेशा बाई की तरफ लिखा जाता है। इसमें से ये घटा देंगे तो हमारे पास घटाने पर आएगा 11,100 रुपये। इसको हम तीनों पार्टनर के रेशियो में बांटेंगे। रेशियो है 2, 3 एंड 5। अब 1100 इसको हम बांट लेंगे 2/10 के रेशियो में। फिर इसको बांट लेंगे 3/10 के रेशियो में। फिर बांट लेंगे इसको 5/10 के रेशियो में। तो ये अमाउंट आपका आ जाता है 2,220 रुपये। पी का आएगा 3,330 रुपये, और सी का आएगा 5,550 रुपये। टोटल जोड़ लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 11,100 रुपये। टोटल बैलेंस हमारा हो जाएगा 15,900 रुपये, 15,900 रुपये। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 26 का रिवैल्यूएशन बनाएंगे। इसको ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन आप जोड़ लीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो हमारे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइए। आगे हम बनाएंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, उसको ध्यान देखिए, इसमें कुछ बारीक पॉइंट है जिसको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले वीडियो में आपको फ़ायदा हो और भी जो आपके साथी हैं उनको फ़ायदा हो। लगातार हमारे चैनल को, यूट्यूब को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये क्वेश्चन उतार लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने कहा था कुछ नए पॉइंट इसमें है जिसके आधार पर हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। इसमें समायोजन में आप देख सकते हैं कि कहा जा रहा है साझेदार का पूंजी खाते उसके लाभ विभाजन का अनुपात
डी के आधार पर माना जा रहा है। डी जितनी कैपिटल ला रहा है उसी हिसाब से बाकी जो नए पुराने पार्टनर हैं उनकी भी कैपिटल एडजस्ट की जाएगी। ये एक नया पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिए। इसमें क्या कहा जा रहा है कि पुराने जो नया साझेदार है उसके हिसाब से पुराने साझेदार की कैपिटल एडजस्ट की जाएगी। तो यहाँ पर जो डी आ रहा है उसकी जो है पार्टनर है वो है 1/6 के लिए पार्टनरशिप कर रहा है और कैपिटल ला रहा है 32,000 रुपये। तो पहले यहाँ पर हमको न्यू रेशियो बनाना होगा, उसके बाद सवाल करेंगे। न्यू रेशियो किस तरह बनाते हैं आप देख सकते हैं। कुल हमारा लाभ है 1 और यहाँ पर नए साझेदार डी का लाभ हानि अनुपात कितना है 1/6। उसके बाद बचा हुआ हमारा कुल लाभ क्या होगा 1 में से 1/6 घटा देंगे तो हमारा 5/6 आ जाएगा। इसको देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे 6 यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, घटा देंगे तो 5/6 आ जाएगा। ये ए का हिस्सा काटने के बाद आपके पास जो पुराने पार्टनर उनके पास 5/6 हिस्सा बच रहा है। अब न्यू रेशियो कितना बनाएंगे यहाँ देखिए ए का शेयर कितना हो जाएगा, पुराना हमारा क्या है 5/6 जो बचा हुआ है और जो पुराने पार्टनर है उनका रेशियो हमारा क्या है, उनका रेशियो हमें दिया गया है 2, 3, 5। ये है 2, 3, 5। ए का है, ये बी का है, ये सी का है। ये हमारे जो पुराने पार्टनर हैं उनका रेशियो है 2, 3, 5 ए बी सी। तो हमारा ए का पुराना रेशियो क्या है 2/10 और यहाँ पे जो बचा है 5/6। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 करें 5, 5 दूनी 10 और 2 का 2 हो जाएगा, 3 6 दूनी 12 हो जाएगा। उसी तरह हमारा बी का हो जाएगा, जो बचा हुआ रेशियो है वो 5/6 है और ओल्ड रेशियो बी का हमारा है 3/10। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 6 दूनी 12। इसी तरह सी का भी हम निकाल लेंगे। सी में भी जो बचा हुआ है 5/6, ओल्ड रेशियो है 5/10। 5 करें 5, 5 दूनी 10, 5 करें 5, 6 दूनी 12। तो इस तरह जो न्यू रेशियो बन रहा है वो हमारा है 2/10 और 3/12, 5/12 और 1/6 जो डी नया रेशियो लेके आ रहा है। इसका अनुपात, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा 12 को 12 से भाग देंगे, बच्चेगा यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 12 को 12 करेंगे यहाँ 3, 12 को भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे बाद 6 दूनी 12, 2 आया, 2 के 1 से गुणा करेंगे 2। तो न्यू रेशियो हमारा बन रहा है 2, 3, 5, 2। इस तरह हम न्यू रेशियो बनाएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल में क्या करते हैं। यहाँ पर बैलेंस जो हमारा बैलेंस शीट में बैलेंस दी गई रहती है उससे उतार देंगे 36,000 रुपये, 44,000 रुपये और 52,000 रुपये। सी हमारा जो न्यू पार्टनर है वो कितने के लिए कैपिटल ला रहा है, वो ला रहा है 32,000 के लिए, इसलिए डी खाते में लिखेंगे। और समायोजन में प्रॉफिट और लॉस हमारा दिया गया है। प्रॉफिट और लॉस समायोजन में बैलेंस शीट में हमारा दिया गया है 14,000 रुपये। 14,000 रुपये के हम जो ओल्ड पार्टनर है वो आपस में बांट लेते हैं। उनका जो रेशियो दिया उसी रेशियो में बांटेंगे। 3 रेशियो हमारा दिया है 2, 3, 5 में, 2, 3, 5 में बांट लेंगे। ये हमारा आएगा 2800 रुपये, 4200 रुपये और 7,000 रुपये। अब गुडविल हमारी दी गई है, जो न्यू पार्टनर आ रहा है गुडविल आ रहा है 6,000 रुपये लेके, उसको भी हम ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेंगे। रेशियो क्या होगा 2, 3, 5, इसमें बांट लेंगे 1200, 1800, 3000, इसको बांट लेंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन जो हमारा वहां पर रिवैल्यूएशन में हमारा लॉस हो रहा था उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। इसके बाद गुडविल बैलेंस शीट में एक गुडविल दी गई है, वो गुडविल है 20,000 रुपये, उसको भी ओल्ड पार्टनर आपस में बांट लेंगे। बांटेंगे रेशियो क्या होगा 2, 3, 5, 4,000, 6,000, 10,000 रुपये। उसके बाद जो हमारा ये न्यू रेशियो ने बना लिया था ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर हमारा 32,000 रुपये लेके आ रहा है, उसका रेशियो 1/6 है। तो हम टोटल कैपिटल फर्म की निकालेंगे, टोटल कैपिटल क्योंकि इसी के अनुसार से आपको और जो पुराने साझेदार उनका रेशियो बांटना है। इसमें हम 32,000 रुपये
को हम 6/1 से जो इसका रेशियो उसको पलट देंगे, 6/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,92,000 रुपए आपका आएगा। इसको हम ए के जो ए दे रहा है इसमें हम बांट लेंगे। इसका न्यू रेशियो क्या है 2/12, इसमें हम गुणा भाग कर लेंगे तो ये 32,000 रुपए आएगा। इसी तरह बी का भी 1/1,92,000 में न्यू रेशियो में 3/12 से बांट लेंगे। फिर सी का 1,92,000 5/12 रेशियो निकाल लेंगे। फिर डी का है 2/12। इस तरह सबका रेशियो निकाल लेंगे जो हमारा ये न्यू रेशियो आया इसके अनुसार। और इसको हम यहाँ बैलेंस शीट हमारी लिख देंगे। यहाँ 32,000 रुपये, 48,000 रुपये, 80,000 रुपये और 32,000 रुपये ये आ गया। अब यहाँ पर हम इसके टोटल में से इस टोटल को घटा देंगे। एक ये टोटल को टुकड़ा ये चारों चीजें जोड़ के घटा देंगे। जिधर कम होता है उधर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर ए का ए से घटाएंगे तो देखेंगे घटाने के बाद कितना बच रहा है 1,780 रुपए। यहाँ पर कैश आ जाएगी 1,780 रुपए कम पड़ रहा है, ये हमारी कैश हो जाएगी, इतना रुपए और लाना। फिर इसी तरह बी का देखेंगे, बी में 7,330 रुपए इधर कम पड़ रहा है। और सी में पड़ रहा है 33,500 रुपए, सॉरी 550 रुपए ये कम पड़ रहा है। ये सी का सी से घटाएंगे तो इतना कम पड़ रहा है। तो इस तरह हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसमें अगर कोई भी कैलकुलेशन आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करें। यह बोर्ड के पेपर के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हमने आपको इस वीडियो में कायदे से समझाने का प्रयास किया। आगे हम बनाएंगे कैश बुक और बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, उसके बाद हम कैश बुक और बैलेंस शीट बनाएंगे। ध्यान से समझिएगा, उतार लीजिए इसको। कैश बुक पे ध्यान दीजिएगा। कैश बुक में ओल्ड बैलेंस जो दिया रहेगा, जो आपके ओल्ड बैलेंस शीट दी गई उसमें दिया गया 18,000 रुपये कैश, उसको हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। उसके बाद आपका ए में जो कैश बची है, जो पार्टनर्स कैपिटल में ए की कैश बची है वो लिख देंगे। उसके बाद बी की जो कैश बची है 73,300 रुपये, फिर 33,550 रुपये। और डी जो लेके आ रहा है कैपिटल वो लिख देंगे। और यहाँ गुडविल जो डी लेके आ रहा है 6,000, टोटल ऐड कर लेंगे इधर और इसमें से घटा देंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस बच रहा है 95,100। 100 रुपये ये बैलेंस बचा है। यही हमारा बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। बैलेंस शीट में कैश की जगह लिखा जाएगा 95,100 रुपए, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद बाकी चीजें जो बैलेंस शीट में ओल्ड बैलेंस में लिखा है वही बैलेंस शीट में लिखा है। जैसे क्रेडिटर्स हमारा ये दिया है वही लिख लेंगे, बिल पेपर भी यही दिया है वो लिख लेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट आपको दिया गया है 1,800 वो लिख लेंगे। यहाँ पर जो पार्टनर्स कैपिटल की कैपिटल आई थी वही अमाउंट यहाँ पर उतार दिया तो उसका टोटल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। उसी तरह कैश में ये बता दिया है, बिल रिसीवेबल आपको दिया गया है, डेब्टर्स आपको ओल्ड बैलेंस में दिया गया है। स्टॉक में जो पैसा कम हो रहा था ओल्ड बैलेंस में से, जो आपका लॉस आ रहा था, जो कमी हो रही थी उसको घटा देंगे। प्रीपेड आपका सैलरी आपकी 800 दी गई थी, उसके इन्वेस्टमेंट भी आपका जो कम हो रहा था 15% उसको कम करके यहाँ पर दिखाया गया है। फर्नीचर में भी 32,000 रुपये आपको दिखाया गया है, जो ओल्ड बैलेंस में 15% कम हो रहा था वो कम करके यहाँ पर 32,000 रुपये दिखाया। मशीनरी में 28,000 रुपये, इसमें भी वही जो 15% मशीनरी कम हो रही थी उसको कम करके यहाँ पर दिखाया गया।
टोटल बैलेंस कर लेंगे, दोनों का बैलेंस बराबर आ जाता है, तो ये समझिए आपका आंसर सही है। इसमें कुछ मुख्य पॉइंट थे, ध्यान से उसको उतार लीजिए और समझिए कि हम जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वो यूपी बोर्ड के पेपर के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लगातार ध्यान देते रहिए और हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो, आने वाले क्वेश्चन और ये अच्छे तरीके से समझाएंगे। अगर कोई बात आपके नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। लगातार देखते रहिए हमारा नेक्स्ट वीडियो और सब्सक्राइब और फॉरवर्ड और शेयर करना ना भूलें विद्यार्थियों।